तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियोफन अपने साथियों को लेकर इनर करान कॉलेज के सामने पहुंच गया था, जहां पर जैक अपने साथियों को लेकर उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ आने के बाद जियोफन पहले जैक से शांति के साथ बात करने के लिए कहता है, लेकिन जैक इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो जियोफन से कहता है कि हमारे बीच कोई भी सौदा नहीं हो सकता, जिस पर जियोफन समझ गया था कि यहाँ पर हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी डो की पावर्स को रिलीज कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि जैक अपने साथियों से कह रहा था कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि उन लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। तुम सब लोगों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैक के साथियों ने हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ जियोफन अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ। यहाँ साथ ही साथ जियोफन कहता है कि हम चारों मिलकर जैक पर हमला करेंगे, जबकि हमारी बाकी की टीम जैक की टीम को संभाल लेगी। यहाँ इस बात पर ये सब लोग ही एग्री हो चुके थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ ये चारों लोग आगे बढ़ते हुए जैक पर हमला करना शुरू कर देते हैं, और ये लोग एक साथ मिलकर फॉर्मेशन अटैक करते हुए जैक को काफी बुरी टक्कर दे रहे थे, जिसकी वजह से जैक को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैक के फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा कमाल के थे, क्योंकि वो यहाँ पर अकेले ही इन सबको संभाल रहा था। और इसी तरह से ये लोग फाइट करते करते आखिरकार हम देखते हैं कि ये सब लोग ब्रिज पर पहुंच गए थे, जहाँ इन लोगों ने जैक को चारों तरफ से घेर लिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर डेसिपल्स की सीनियर डेसिपल्स के साथ फाइट हो रही थी। इस फाइट के दौरान ये जूनियर डेसिपल उन सीनियर डेसिपल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ज़ुफेंग अपने साथियों से कहता है कि हम लोग किसी भी हाल में यहाँ पर हार नहीं सकते, हम लोगों को कुछ भी करके यहाँ पर जीतना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि इन लोगों ने जियोफन के कहे मुताबिक एक फॉर्मेशन अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग उन सीनियर डेसिपल को गिरते हुए उन लोगों के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं। ये देखकर वो सीनियर डेसिपल कहते हैं कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग हमें नहीं हरा सकते। जबकि ये बात यहाँ पर सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि उन सीनियर डेसिपल ने अपनी स्पिरिचुअल स्पीयर का इस्तेमाल करके वहां पर एक शील्ड ब्लास्ट कर दिया था। ये शील्ड ब्लास्ट वाकई में काफी ज्यादा इफेक्टिव था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे जूनियर डेसिपल उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर जा गिरे थे। यहाँ दूसरी तरफ ब्रिज पर हम देखते हैं कि ये सारे मिलकर एक साथ लगातार जैक पर हमला कर रहे थे, जिन्हें जैक बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रोक रहा था। तभी अचानक जियोफन पीछे हटते हुए अपनी टीम से कहता है कि यही बिल्कुल सही वक्त है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन चारों ने मिलकर अपने सबसे पावरफुल अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। इस अटैक में जियोफन अपना फायर स्प्लिटिंग बीम वेव अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपना स्नेक वेनम अटैक कर रही थी। वो अब अपने ब्लड स्लैश, जबकि जुनीर अपने गोल्डन लाइट बीम को एक्टिवेट कर लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के ये चारों अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिन्हें रोकने के लिए जैक अपनी दोनों तरफ डबल बैरल कोल्ड शील्ड क्रिएट कर लेता है। ये शील्ड भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जैक ने किसी तरह करके उन चारों अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हम देख पा रहे थे कि जैक की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो जियोफन से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तो तुम लोगों को बिला वजह ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जिस पर जियोफन जवाब देता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बेशक तुम दो लिंग लेवल पर हो, लेकिन तुम अकेले हम चारों का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर जैक जवाब देता है कि तुमने बिल्कुल गलत कहा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके उस ब्रिज को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पांचों के पांचों नीचे खाई में गिर जाते हैं। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर और सीनियर डेसिपल्स की आपस में खतरनाक फाइट चल रही थी, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद दो एल्डर्स कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये जूनियर इस फाइट को जीत पाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि ये इनका आखिरी दिन होने वाला है। जबकि साथ ही साथ वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की आखिरी उम्मीद ज़ेवियन है। अगर वो लोग इस फाइट को जीतना चाहते हैं तो ज़ेवियन को जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। जबकि यहाँ साथ ही नीचे खाई में हम ज़ेवियन और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि जैक के बिल्कुल सामने खड़े थे। जैक उनसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम लोगों को मुझे इस तरह से गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। वैसे भी तुम लोग जमीन पर मेरा मुकाबला कर पा रहे थे, यहाँ पानी में तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर ज़ेवियन भी अपनी टीम से कहता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इसके पास आइस की पावर है, ये वाटर को बहुत ही आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मेशन अटैक करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं मान सकते। दूसरी तरफ खड़ा जैक ये सब सुनकर चिढ़ गया था। वो कहता है कि मुझे तुम लोगों का ये ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ना ही होगा, तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर को बहुत ही जोरों के साथ वाटर पर मारता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारा के सारा वाटर फ्रीज हो गया था। और इसी के साथ वहां चारों तरफ कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से जियोफन और उसकी टीम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि इसी चीज का फायदा उठाते हुए जैक इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैक के आइस क्रिस्टल्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये सब लोग दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया और वुहाओ को इन क्रिस्टल से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ जुनीर भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो ज़ेवियन से कहती है कि अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हम लोग जल्दी इस जंग को हार जाएंगे, तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन एक ऊंची सी छलांग मारते हुए दोबारा से अपना फायर स्प्लिटिंग वेव टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसने वहां पर मौजूद सारे आइस क्रिस्टल को एक ही बारी में खत्म कर दिया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद वो खोरा भी खत्म हो जाता है। ये देखकर जैक कहता है कि मानना पड़ेगा कि
तुम लोग मेरे ही डोमेन में आकर मेरे खिलाफ काउंटर अटैक कर पा रहे हो। तुम लोगों में वाकई में बहुत दम है, लेकिन मैं वाकई में ही देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग मेरी इस अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगे। जो कहते साथ ही उसने अपने ऊपर एक थंडर क्लाउड को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इस थंडर क्लाउड के एक्टिवेट होते ही उसके अंदर से बहुत सारे आइस क्रिस्टल निकल कर इन लोगों को लगने ही वाले थे, जिन्हें देखकर जुनीर फौरन से अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेती है। इस शील्ड की मदद से वो ज़ावियन और बाकी सबको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफी बुरी तरीके से घायल हो गई थी। साथ ही साथ उसका ये शील्ड भी यहाँ पर टूट गया था। जबकि दूसरी तरफ ज़ियाफान जुनीर को इस तरह से घायल होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जिस बंदे ने भी आज तक जुनीर को जख्मी किया है, ज़ावियन ने कभी भी उसे माफ नहीं किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ावियन गुस्से में कहता है कि इसको अब मुझ पर छोड़ दो। इसने जुनीर के साथ जो भी किया इसे उसकी कीमत चुकानी होगी। ये सब सुनकर हम देखते हैं कि उसके साथी फौरन से पीछे हट गए थे। जबकि ज़ावियन आगे आकर अपने दोनों हेवनली फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो जैक पूरी तरीके से हैरान हो गया था। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पास इतनी दो खतरनाक हेवनली फ्लेम्स कैसे हो सकती हैं। दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद एल्डर्स भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि आखिर ज़ावियन ये क्या कर रहा है। क्या उसे मालूम नहीं कि अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स को इस तरह से कंबाइन करना कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हो सकता है कि ये पूरा की पूरा इनर कनान कॉलेज तबाह हो जाए। जबकि यहाँ दूसरी तरफ खाई में हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसकी मदद से आगे बढ़ते हुए जैक पर हमला कर देता है। ये देखकर जैक ने भी अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने स्टाफ में जमा कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ज़ावियन के एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक जूनियर डिसिपल से नहीं हार सकता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन कहता है कि बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि मैं इस जंग को यही बार खत्म कर दूं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के अटैक्स के टकराने से वहाँ पर काफी ज्यादा हाई एनर्जी फैल चुकी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपनी एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक की एनर्जी थोड़ी और बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो जैक के स्टाफ को तोड़ते हुए फौरन से जाकर उसको लगने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर वक्त रहते ही एक एल्डर पहुंच गया था, जिसने जैक के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली थी और वो ज़ावियन से कहता है कि तुम इस कंपटीशन को जीत गए। ये सुनकर जैक बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि मास्टर, मैं अभी तक पूरी तरीके से हारा नहीं हूँ। जो सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि खामोश हो जाओ, तुमने ऑलरेडी मेरी इज्जत खराब कर दिया, बहुत ज्यादा मुझे बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारी न्यू डेसिपल काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमने इस कंपटीशन को जीत लिया। जबकि यहाँ बाहर खड़ा कैप्टन टाइलूहव से कहता है कि वाह, हमारी जान बच गई। मुझे नहीं मालूम था कि ज़ावियन इतना ज्यादा खतरनाक है, शायद वो हम पर रहम दिखा रहा था, नहीं तो वो चाहता तो वो हमें जान से भी मार सकता था। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन भी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था, इसलिए जुनीर फौरन से उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर ज़ावियन उसे जवाब देता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी बहुत चोट लग गई है। यहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो और जिया भी काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन से ज़ावियन के पास आ गई थी। वो उससे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मानना पड़ेगा। साथ ही साथ जुनीर भी किसी से कम नहीं, लगता है कि हम लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम भी तुम जैसे स्ट्रॉन्ग हो सके। ये सुनकर ज़ावियन कहता है कि मैं तुम लोगों के बिना ये सब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मेरा साथ देने के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम लोग इसी तरह से एक दूसरे के साथ देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में हमें कोई भी हरा पाएगा। ये सुनकर वुहाव, जिया और जुनीर तीनों ही काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिसके साथ ही हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।